ये वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। अभी जो मार्केट बेहतरीन चल रही है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो ही बना देता हूँ ताकि सब लोगों को जो है ना इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अब सवाल यही है कि जी अभी हमें मतलब क्या करना चाहिए कि जैसे मैंने पहले बोला था कि जब मार्केट बहुत सब खुश हो तो आप उस समय से निकल जाओ, और जब सब रो रहे हो तो उसमें आप एंट्री लो या बाय करो, ठीक है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन सारी ही हैं, तीनों ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि जिस तरह सारे खुश हैं, यूँ लग रहा है कि यार थोड़ा और ऊपर जा सकता है। देखो 150 पे तो नहीं जा सकता, 200 पे तो नहीं जा सकता, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, फ़ौरन, ठीक है। यानी मान लो कि आपको ऑलरेडी 15-20% प्रॉफिट हो रहा है और आप ये तो नहीं सोच सकते कि यार अभी 50% और हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही हो सकता है कि अगर 15% प्रॉफिट है तो 15 का शायद 20 हो जाए, है ना। उसके बाद वो नीचे आए और फिर दोबारा बाद में लॉन्ग टर्म में ऊपर जाए कुछ महीनों के बाद। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप उस चक्कर में वेट करो तो वो जो 15% प्रॉफिट है वो वापस 10 पे आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप इसको सेल कर देते हो और वो 10% और ऊपर चला जाता है, ठीक है, मतलब एक 123 पे बिटकॉइन चल रहा है और बाकी क्रिप्टोज भी उस हिसाब से ज़्यादा मूव होती हैं, तो आपका 10-15-20% और ऊपर चला जाता है तो आपको रिग्रेट भी होगा। तो किसी भी सूरत में आप 100% मुतमईन नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए हम लोगों को कि अगर तो आप प्रॉफिट से बहुत ही सेटिस्फाइड हो, जैसे मान लो ना एक बंदे ने $100 लगाए हैं और अभी उसको $3 आज के दिन प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो चलो शायद इतना सेटिस्फाई नहीं होगा, वो बोल रहा होगा यार चलो 5 तो कर लूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके $100 थे और आप कुछ टाइम से लगे हुए हो और आपके $25 उसके ऊपर मान लो प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर या ऑटो इन्वेस्ट में या किसी चीज़ में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं आपने किया, तो आप सेटिस्फाई हो उससे कि वाह यार बहुत अच्छा हो गया। अब 25 का 30 अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन 25 का 15 हो गया ना, नीचे वापस आ गया, तो मुझे दुख होगा। तो आप सारे को सेल कर दो, ठीक है। यानी ज़्यादा प्रॉफिट जो बना चुका है वो उसको लेके निकल जाए। अफसोस होगा थोड़ा सा, लेकिन मार्केट मौका फिर भी देती है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर किसी ने बिल्कुल रिसेंटली ही इसको बाय किया है और कोई इतना, वही वाली बात है कि $100 के ऊपर किसी ने $1 ही प्रॉफिट बनाया है या $2 ही बनाया है, बहुत कम प्रॉफिट है, तो वो बंदा यहाँ पे वेट कर सकता है, क्योंकि वो अभी तो कम ही प्रॉफिट हुआ है, अभी समझो वो आया ही है, तो वो वेट कर सकता है। और उस वेट के चक्कर में थोड़ा माइनस में भी अगर गया तो फिर ज़ाहिर है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और बेहतर भी हो सकता है। और सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन होता है हमेशा हम लोग का होना चाहिए, जिसमें ना बड़े बंदे बंदे को हिम्मत नहीं आ रही होती। बंदा या तो कहता है या मैं सेल ना करूं या सेल कर दूं पूरा। ये ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बट बेस्ट सोल्यूशन ये है जिसके ऊपर हमें स्टिक मेरे ख्याल से रहना चाहिए, और मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, आपको भी, वो यही होता है कि हम यहाँ पे अब हमें दोनों फीलिंग आ रही है। एक तो ये आ रही है कि भाई क्रिप्टो निकल रही है, ओहो हो ये तो बहुत ऊपर जाने वाली है, ठीक है। अब ये वाली बात सच भी हो सकती है और ये वाली बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि जो हमें लग रहा होता है वो फ़ौरन नहीं होता। कई दफ़ा क्या होता है कि जब ट्रंप आया था हमें उस वक्त लगा था कि ये सब होगा, बट आज हो रहा है। वो भी बिटकॉइन के साथ हो रहा है, बाकी तो भी फिर भी नीचे ही है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है कि मतलब लग रहा है हमें कि ऊपर भी जाएगा और प्रॉफिट भी हो चुका है, तो मतलब बिल्कुल फंसूँ भी ना कि उसको सेल ना करूँ, और ये भी ना हो कि पछताना पड़े। तो आप कुछ अमाउंट सेल कर दो, कुछ रहने दो, ठीक है। जैसे मान लो $100 आपका लगा हुआ था, तो उसके ऊपर $20 प्रॉफिट हो गया है आपको, तो आप सारी अमाउंट सेल ना करो, आप 70% तक सेल कर लो। 50 प्रॉफिट के हिसाब से ही है, वो भी ना प्रॉफिट के हिसाब। देखो ना, एक बंदे को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो तो टोटली सेल कर देगा ना। उसके बाद चाहे ऊपर भी जाए कोई बात नहीं, वो बोलेगा कोई नहीं यार, मुझे $100 के ऊपर 50 मिल गए, कोई नहीं, ऊपर के 10 ना भी मिले तो इट्स ओके, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि कितना सेल कर दूँ और कितना रहने दूँ। जिन्होंने ऑटो इन्वेस्ट यानी कि वो कन्वर्ट के अंदर चलाया हुआ है, वो तो टोटली उसको क्लोज़ करके दोबारा चला सकते हैं नए सिरे से, अभी से दोबारा अमाउंट लगा दें। डीसीए स्पॉट डीसीए वगैरह जो कर रहे हैं, बाइनेंस में कर रहे हैं, कोइनएक्स के अंदर कर रहे हैं। कोइनएक्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें जो डीसीए बड़ा ऑटोमेटिक नहीं इतना होता, लेकिन ईजी होता है कि अमाउंट बाउंड नहीं होती, ठीक है। तो कोइनएक्स नहीं है, जिन लोगों ने ज्वाइन की तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, ज्वाइन कर लो। तो वो आप दोबारा से सारा प्लान यहाँ पे चला सकते हो। और इसके अलावा लास्ट में एक और भी ऑप्शन आपके पास होती है जो कि कभी वर्क कर जाती है अच्छी खासी, और कई दफ़ा वो मरवा भी देती है आपको ऑप्शन।
वो ऑप्शन ये है कि जैसे मान लो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके पहले भी ऊपर गया था, अभी भी गया और जा रहा है, ठीक है। बट इथीरियम अभी नहीं गया, मतलब पहले से बेहतर तो हुआ है, बट इथीरियम का तो ऑल टाइम हाई 48-5000 के आसपास है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो बिटकॉइन को फॉलो करे फिर तो उसको वो 5000 क्रॉस करके उसको 6-7 हज़ार पे जाना है कल को, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ये डिफरेंट हो रहा है इस दफ़ा कि आल्ट कोइन या बिटकॉइन के अलावा जो कोइन है वो उस तरह नहीं बढ़ रही, ठीक है। अदरवाइज़ बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है, आप कहते हो यार बिटकॉइन में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया मुझे, तो आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर लो आप लोग इथीरियम के अंदर। ये पास्ट में मैं वैसे कर चुका हूँ कि सोलाना में एक दफ़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 170 मतलब सॉरी 200 से भी बल्कि ऊपर ही था, 250 के आसपास था सोलाना। तो उस टाइम मैं उसको सेल करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको इथीरियम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सोलाना उसके बाद नीचे चला गया, इथीरियम थोड़ा बहुत और ऊपर चला गया, तो मेरा प्रॉफिट जो है ना अच्छा हो गया। बट हो ये भी सकता था कि दोनों जब नीचे जाते तो इथीरियम और नीचे चला जाता, तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट माइनस भी हो सकता था। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि जो कॉइन आपको अच्छे लग रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि यार वो बिटकॉइन तो बढ़ रहा है, वो अभी नहीं बढ़ रहे, ठीक है। जैसे कि सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया, ठीक है। सुई भी अच्छा खासा अभी आज निकल चुका है दोबारा, ठीक है। उनके अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो, या आधे सेल कर दो, आधे उनके अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो। बाकी देखो लोगों को मैं कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आज फ्री हूँ, मार्केट थोड़ी बेहतर होती है तो भाई फिर काम करने का फिर मज़ा आता है। क्योंकि वो जैसे लोग कहते हैं ना कि यार मतलब मौसमी मेंढक हैं जी, जब प्रॉफिट होता है तो आ जाते हैं, तो भाई मैं मुंह से बोलूँगा कि हम मौसमी मेंढक ही हैं। क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि जब लॉस है बस पैसे लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, जैसे ही प्रॉफिट होना है तो भाई हमने तभी आना है ना, तभी तो हमें खुशी होगी। तो हमारा तो है मौसमी मेंढक वाला ही सीन है कि जब प्रॉफिट होगा उस वक्त हम खुशियाँ मनाएंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। अदरवाइज़ जब लोग रो रहे होंगे उस वक्त हम परेशान नहीं होंगे, हम स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे होंगे क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हम, ठीक है। बाकी फ्यूचर ट्रेड के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो हमें मना करते हो, तो फ्यूचर ट्रेड आपने क्यों कर लिया। तो मैंने यहाँ पे लोगों को कमेंट भी किया कि भाई मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल आपको भी मना करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी जो है ना वो रिस्क का ख्याल रख के कम उसके साथ कर सकते हो। मैंने जस्ट फॉर फन कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे लग रहा होता है कि यार ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो हमें चेक करने के लिए, वरना मेरी आपको पता है इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है। देखो मैंने यहाँ पे कमेंट में बताया भी होगा कि मैंने $8 के साथ सिर्फ ली, ठीक है, ट्रेड, और वो उसके $35-40 हो गए, तो वो शायद किसी के लिए वो अमाउंट हो। बट आपको पता है मैं जो ना स्पोर्ट के अंदर अच्छी खासी अमाउंट लगा रहा होता हूँ, 8-10 हज़ार डॉलर लगा रहा होता हूँ। तो क्या मैं फ्यूचर ट्रेड $8 की करूँगा? तो मैं ये नहीं करता, बट इस तरह की कभी कभी शरारत कर देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि या तो फिर ये आपके $8 या $10 है, या तो ये ज़ीरो होंगे या ये डबल हो जाएंगे। तो मैंने रात को ऐसी शुगल के लिए लगाया, और मज़े की बात ये कि मैं उसको भूल गया, क्योंकि अमाउंट भी छोटी थी ना, मैंने आइसोलेटेड में लगाया था। तो ये सारा सीन है, ठीक है। अच्छा अब कमेंट्स के अंदर आ जाओ, जो भी आपका कमेंट्स है, ठीक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात कर लेते हैं हम, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अल्लाह हाफिज़।